हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न IQ हब। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि कब इज का यूज करना है और कब आर का। मुझे पता है कि यह आपके लिए बहुत सिंपल है, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि आप इनका यूज पूरी तरह से अच्छी तरह करना नहीं जानते हैं और इंग्लिश बोलने में आप बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो मैं अभी आपको इनका ओवरव्यू दिखा देता हूं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एंड तक जरूर देखना और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आपने देखा होगा देयर इज, देयर आर। तो आपके हिसाब से इनमें से कौन सा सही है? हाँ, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं और चेक कर लेना किसका सही है और किसका गलत है। तो यह दोनों ही सही है। अब ऐसे ही दूसरा है आइदर इज या आइदर आर। अब इन दोनों में से कौन सा सही है? तो अब आप फिर से चेक कर लेना, ये दोनों के दोनों ही सही है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि यह दोनों कैसे सही है। तो अब इस वीडियो को एंड तक देखना, और जो आप स्पीक करने में मिस्टेक करते हो वह भी आपका सही हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेसन। तो जैसा कि आपको पता है कि इज और आर यह दोनों ही प्रेजेंट फॉर्म है बी वर्ब की, और जैसा कि आपको यह भी पता है ही, शी, इट इनके साथ इस वर्ब का यूज किया जाता है, और यू, वी, दे इनके साथ आर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे शी इज रीडिंग अ नॉवल, यू आर ऑन द राइट। तो यह तो सिंपल से थे, आप भी कह रहे होंगे। तो अब चलते हैं कलेक्टिव नाउन्स की तरफ। तो जैसा आप जानते हैं कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। तो अब इसमें ईज और आर का यूज कैसे करना है? अगर आप ग्रुप को मेनी इंडिविजुअल्स समझते हो, मतलब आप ग्रुप में से ईच पर्सन की बात कर रहे हैं, तो आर का यूज करना है। और अगर आप ग्रुप को वन एंटिटी के रूप में मान रहे हैं तो ईज का यूज करना है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल्स के जरिए समझाता हूं। द फैमिली इज ड्राइविंग अक्रॉस द कंट्री दिस समर। इस केस में मैंने फैमिली को एक यूनिट माना है, सो इसलिए मैंने फैमिली के साथ इज का यूज किया है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल है, द फैमिली आर ईच डूइंग अ डिफरेंट चोर। अब इसमें मैंने फैमिली को इंडिविजुअल माना है, इसलिए फैमिली के साथ आर का यूज किया गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उसमें मैंने फैमिली के साथ इज का यूज क्यों किया है और यहां आर का यूज किया है, क्योंकि वहां मैंने फैमिली को एक एंटिटी माना है, मतलब एक यूनिट माना है, और जबकि यहां मैंने फैमिली को इंडिविजुअल माना है। तो अब जब भी आप स्पीक करें तो ये याद रखना कि आप ग्रुप को किस फॉर्म में ले रहे हो, एक इंडिविजुअल के रूप में या फिर एक यूनिट के रूप में। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कभी भी कलेक्टिव नाउन्स को किसी दूसरे प्लूरल से जोड़ा जाए तो हमेशा आर का यूज करते हैं। माई फैमिली आर फार्मर्स, द कमिटी आर आर्टिस्ट्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, माई फैमिली आर फार्मर्स, द कमिटी आर आर्टिस्ट्स। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसमें ज्यादातर इंग्लिश स्पीक करने पर मिस्टेक करते हैं, क्योंकि उनको लगता है जब सिंगुलर नाउन्स है तो वह प्लूरल है और उसके साथ आर का यूज कर देते हैं, और जब प्लूरल नाउन्स होता है तो सिंगुलर समझते हैं, जिस कारण उसके साथ इज का प्रयोग कर देते हैं। तो नाउन के एंड में एस आ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्लूरल है, सिंगुलर भी हो सकता है। जैसे कुछ डिजीजेस है, मीजल्स, मम्प्स, मोलसिस, या कुछ स्कूल सब्जेक्ट्स है, मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स। तो इनके साथ इज का यूज किया जाएगा, ना कि आर का। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है, फिजिक्स इज माई फेवरेट क्लास। अब दूसरा एग्जाम्पल है, द मम्प्स इज अ वेरी पेनफुल इलनेस। तो अब आते हैं कॉम्पाउंड सब्जेक्ट्स की तरफ। तो जैसा कि आप कॉम्पाउंड सब्जेक्ट्स जानते हैं क्या होते हैं? अ सब्जेक्ट मेड अप ऑफ टू और मोर नाउन्स, प्रोनाउंस और नाउन फ्रेजेस दैट एक्ट टुगेदर एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज। तो जब नाउन्स को एंड के साथ जोड़ा जाता है तो आर का यूज करते हैं। अब यह आपको एग्जाम्पल के जरिए अच्छी तरह से समझ में आएगा। अनीता एंड विक्रम आर रॉकेट साइंटिस्ट्स। तो जैसा कि यहां दो नाउन्स जुड़े हैं, अनीता और विक्रम, सो इसलिए हम आर का यूज कर रहे हैं। अब लेकिन अगर नाउन्स और से जुड़े हैं तो वहां लास्ट सब्जेक्ट, मतलब लास्ट नाउन को देखकर वर्ब इज या आर का यूज करेंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए और समझाता हूं।
अनीता और विक्रम इज रॉकेट साइंटिस्ट्स। अब आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूं। माई सिस्टर और माई पेरेंट्स आर इन द किचन। तो अब आपको कुछ डिफरेंस दिखा। अनीता और विक्रम इज, माई सिस्टर और माई पेरेंट्स आर। तो अब आपको समझ में गया होगा कि दो सब्जेक्ट्स को और से ज्वाइन करने पर लास्ट सब्जेक्ट देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इज या आर का यूज करते हैं। अब हम आते हैं जहां ज्यादातर लोग गलत बोलते हैं, मिस्टेक करते हैं और डाउट रहता है। देयर इज, देयर आर। तो देयर इज का यूज तब करते हैं जब सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन हो, और देयर आर का यूज तब करते हैं जब प्लूरल नाउन या काउंटेबल नाउन हो। आइए अब एग्जाम्पल्स के जरिए और समझाता हूं। देयर इज अ बुक ऑन द डेस्क। तो यह सिंगुलर नाउन का एग्जाम्पल है। अब एक अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। और अब प्लूरल का एग्जाम्पल है देयर आर बुक्स ऑन द डेस्क। अब आप इनकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, जैसे देयर इज, देयर्स, देयर्स। अगर आपके पास वस्तुओं की लिस्ट है तो फर्स्ट थिंग अगर सिंगुलर है तो इज का यूज करना है, और अगर फर्स्ट थिंग सिंगुलर नहीं है तो आर का यूज करना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं जिससे आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। देयर आर एप्पल्स, पेयर्स एंड ह्यूज पंपकिन फॉर सेल हियर। अब सेकंड एग्जाम्पल है देयर्स फास्ट फूड प्लेस एंड 2 सैंडविच शॉप्स ओवर देयर। तो अब आपको साफ डिफरेंस दिख रहा होगा। देयर आर एप्पल्स, देयर्स फास्ट फूड, तो बस हमें लिस्ट की फर्स्ट थिंग से मतलब है, उसके बाद चाहे कुछ हो हमें उससे मतलब नहीं है। यह तो था ग्रामर रूल्स, बट इनफॉर्मल इंग्लिश स्पीक में प्लूरल से पहले इज का यूज कर देते हैं। जैसे डोंट बाय एप्पल्स, देयर्स एप्पल्स इन द फ्रिज। नेक्स्ट, देयर्स 5 स्टूडेंट्स वेटिंग टू टॉक टू द टीचर। तो समझ में आया, यह ग्रामेटिकल सही नहीं है लेकिन इनफॉर्मल में यूज करते हैं। नाउ अब आते हैं। बॉडी एंड वन मीन्स एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी, एनीवन। तो ये सब क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउंस, और इन सब के बाद इज का यूज किया जाता है। जैसे यह एग्जाम्पल है, एवरीबडी इज कन्विंस्ड दैट इमोजन विल विन अ ट्रॉफी। अब आते हैं ईदर और नाइदर। अगर इनका यूज एज डिटर्मिनर्स की तरह किया जा रहा है तो इनके साथ सिंगुलर नाउंस आता है और इनके साथ इज का यूज किया जाता है। जैसे यह एग्जाम्पल है, आइदर शी इज गोइंग टू मार्केट टू बाय शूज। लेकिन आइदर और नाइदर नॉर के साथ सिंगुलर नाउंस या प्लूरल नाउंस हो सकता है, और इसी के साथ इज या आर का यूज भी हो सकता है। यह आपको ओ आर या नो आर के साथ नाउंस देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल। अगर समझ में नहीं आया है तो एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ईदर द मैन और डेविड इज टू लीड। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज नाइदर जॉसलिन नॉर द गर्ल्स आर टू लुक डाउन। तो अब आपको समझ में आया, ओ आर के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इज का यूज किया गया है, और एन ओ आर के साथ सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए आर का यूज किया गया है। नाउ अब है आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ। तो इन फ्रेजेस को यूजुअली डिटर्मिनर्स की तरह या प्लूरल नाउन या प्रोनाउन की तरह यूज किया जाता है। तो आप इन फ्रेजेस के बाद इज या आर, इन दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। आइए अब इनके एग्जाम्पल देखें। आइदर ऑफ माई ड्रेसेस इज या आर गुड, नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज या आर कमिंग टू द पार्टी। तो अब मुझे लगता है बहुत हो गया, तो यहां पर ही अब वीडियो का एंड करते हैं एक छोटे से क्विज के साथ। सो आर यू रेडी? नंबर 1, मीजल्स डैश अ चाइल्डहुड डिजीज। Is, yes, you are right. Measles is. Number 2, spring and summer dash my favorite seasons. तो क्या लगता है? Is और are? Are, yes, you are right. Spring and summer are. Number 3, Lee or Piage dash older, but I can't remember which one. तो क्या आएगा? Is या are? Is, you are right. Lee or Piage is older. Okay. अब next, either dye dash used to color cloth. तो क्या आएगा? Is और are? Is. Yes, this is right. और आखिर में dash there a clock on the wall in our classroom.
is और are? Is there a clock on the wall in our classroom? ओके, तो अब आप बताना आपका क्या स्कोर रहा, क्योंकि मैं यह जानना चाहता हूं कि आपको यह लेसन कितना अच्छा समझ में आया। अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से देखना, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अब जल्द ही एक नई अगली वीडियो में।